हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एचटीएमएल स्टाइल्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था एचटीएमएल कमेंट क्या होता है, ठीक है। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्टाइल्स एक्चुअल में होते क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना फाइल बना लेता हूँ index.html के नाम से, राइट। और अपना बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं ना, टाइटल में लिख देते हैं कि आज का जो टॉपिक है हमारा एचटीएमएल स्टाइल्स, ठीक है। तो HTML स्टाइल्स एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि आप देख रहे थे जितने भी वेबसाइट्स अभी तक आप क्रिएट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल मैंने एक रैंडम वर्ड जनरेट कर दिया लॉरम से और मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका ना तो टेक्स्ट का कलर दिख रहा है, ना इसका फॉन्ट साइज दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब ये रैंडम एक टेक्स्ट दिख रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि इसमें कुछ स्टाइलिंग करें, लाइक इसका फॉन्ट साइज क्या होगा, इसका कलर क्या होगा। तो इसी का यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं HTML स्टाइल्स, और इसी को इनलाइन सीएसएस भी कहते हैं। जबकि हम सीएसएस पढ़ेंगे तो इसको काफ़ी अच्छे से देखेंगे। तो जब भी हम इस तरह से यूज़ करेंगे तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। अब सवाल ये है कि इसका सिंटेक्स क्या होगा। तो सिंटेक्स कुछ इस तरह से लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एंगल ब्रैकेट और यहाँ पे टैग का नाम, ठीक है। टैग का नाम लिखने के बाद आपको लिखना होगा नेम, ठीक है। नेम के बाद आपको लिखना होगा स्टाइल, ठीक है, स्टाइल। और जो भी आप प्रॉपर्टी देना चाहते हो वो सारी चीज़ें। और प्रॉपर्टी जैसे लाइक मैं बोलता हूँ फॉन्ट साइज और इसकी कुछ वैल्यू। फॉन्ट साइज की वैल्यू क्या लिखोगे, फॉन्ट लिख दिया, साइज लिख दिया, कुछ भी, इसका वैल्यू क्या लिखोगे, ऐसे इसकी वैल्यू। तो ये हमारा कुछ सिंटेक्स इस तरह से होगा। तो चलिए हम लोग प्रॉपर एक टैग लेते हैं। मैंने यहाँ पे H1 लिखा, मैं बोला हेलो वेलकम, वेलकम टू कोड विथ खालिद, राइट। कोड विथ खालिद। अब जैसे मैं अपने सर्वर पे जाऊंगा और यहाँ पे देखो अपने ब्राउजर पे हमें दिख रहा है वेलकम टू कोड विथ खालिद। मैं चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट साइज कुछ बड़ा है और इसका बैकग्राउंड कलर कुछ चेंज होके आए, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, तो सबसे पहले तो अगर मैं चाहूँ तो अपने बॉडी का ही कलर चेंज कर दूँ। तो मैं यहाँ बॉडी पे जाऊंगा, स्टाइल एट्रीब्यूट लिखूंगा, इसकी कुछ वैल्यू दूंगा, ठीक है। वैल्यू क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। बैकग्राउंड कलर मैं बोलता हूँ एक्वा कर दो, ठीक है। तो आप देख सकते हो बॉडी का जो बैकग्राउंड है वो एक्वा हो चुका है। अब मुझे ना इस टेक्स्ट का कलर लिखना था, मैं कैसे कि स्टाइल एट्रीब्यूट लगाऊंगा, यहाँ पे स्टाइल लिखूंगा, इसका वैल्यू दूंगा, ठीक है। नेम में हमने स्टाइल लिख दिया, ठीक है। अब वैल्यू क्या देंगे हम, देखो टैग का नेम लिखा हमने H1, हमने स्टाइल लिखा नेम, अब इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे। वैल्यू मैं बोल रहा हूँ कि इसका फॉन्ट साइज आप कर दो 27 पिक्सल्स, ठीक है। इसका कलर कर दो, टेक्स्ट का कलर कर दो, आप कर दो रेड, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका फॉन्ट साइज 27 पिक्सल हो गए और कलर क्या हो गया, रेड हो चुका है, ठीक है। मैं फॉन्ट साइज थोड़ा और बढ़ा देता हूँ जिससे आपको बेटर दिखाई दे। 40 पिक्सल्स कर दिया, आप देख सकते हो फॉन्ट का साइज 40 पिक्सल हो गया। मैं बोलता हूँ ना कि इसका बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर दो, बैकग्राउंड कलर कर दो ग्रे कर दो, कुछ इस तरह से बैकग्राउंड कलर ग्रे कर दो। आप देखोगे इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे हो गया। तो आप सब जानते हो कि H1 जो होता है आपका हेडिंग टैग होता है, वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, ठीक है, जो कि पूरी तरह से विड्थ लेता है। तो ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं जिसमें कुछ बॉर्डर और विड्थ कैसे सेट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं एक लॉरेम लूंगा, ठीक है, रैंडम टेक्स्ट जनरेट करके दे देता है ये। अब यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट लूंगा स्टाइल, स्टाइल टैग लिखूंगा यहाँ से स्टाइल, और इसकी कुछ वैल्यू दूंगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि कलर, कलर इसका पिंक कर दो, सपोज करो पिंक। इसका बॉर्डर कर दो 1 पिक्सल्स। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कर दो, ठीक है। मैं बोलता हूँ सॉलिड ग्रीन कर दो या ग्रीन येलो कर दो। तो आप देख सकते हो, अच्छा कलर का साइज टेक्स्ट अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें पैडिंग लगा दूँ, पैडिंग क्या है, ये मार्जिन क्या है, सब कुछ हम बाद में धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। 10 पिक्सल्स का पैडिंग करूं तो आप देख सकते हो चारों तरफ से ये 10 पिक्सल्स का क्या हो गया, आपका गैप आ गया। तो ये था हमारा HTML स्टाइल्स। इसका यूज करके आप अपने पेज को थोड़ा स्टाइलिंग कर सकते हो। अब हम चलते हैं एक छोटा सा वेबसाइट बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, जिसमें अपना नाम होगा, कुछ इस तरह से चीजें होंगी। अब यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको। अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे पहले तो H1 ले लो, मैं बोलता हूँ हाय वेलकम, वेलकम टू द माय यूट्यूब यूट्यूब चैनल, ठीक है। अब इसके पास मैं एक पैराग्राफ लूंगा, मैं बोलूंगा
द द यहाँ पे बोलूंगा कोड विथ खालिद। अच्छा, ये चीज आपने देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक वो लिस्ट आइटम जनरेट करता हूँ, जो कि लिस्ट आइटम हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हो, लिस्ट यूएल लिखेंगे, अनऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर एल डालेंगे लिस्ट आइटम। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं HTML। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूंगा कि लिस्ट आइटम के अंदर हम एक और आइटम डालते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे CSS, देन हम लोग पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे CSS का कोई एक फ्रेमवर्क, या फ्रेमवर्क बोल दो या लाइब्रेरी बोल दो, फ्रेमवर्क कुछ इस तरह से। ठीक है, एंड देन उसी तरह से आप जावास्क्रिप्ट के लिए भी पढ़ोगे रिएक्ट.js, एंड लास्ट में हम लोग करेंगे बहुत सारा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा। अब ये कैसा दिखेगा, अब हम आते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो बिल्कुल बेकार सा दिख रहा है, मतलब कोई कलर नहीं है, कोई स्टाइलिंग नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी बॉडी की कलर को ही चेंज कर देते हैं, मतलब ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रही है इसको ही चेंज कर देते हैं। तो हम आ जाएंगे अपने बॉडी पे, और यहाँ लिखेंगे स्टाइल के बाद मैं लिखूंगा बॉडी का कलर, मतलब बैकग्राउंड कलर मैं क्या देना चाहूँ, मैं बोल रहा हूँ पाउडर ब्लू कर दो। बैकग्राउंड कलर आप कर दो पाउडर ब्लू। आप देखो कैसा दिखेगा, ये पाउडर ब्लू दिख रहा है। मैं चाहता हूँ ये जो हाय वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ये जो है ना, इसका आप क्या करो, इसको करो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे कुछ बॉर्डर लगाना चाहता हूँ मैं, बिल्कुल नीचे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर बॉटम लिखूंगा। ठीक है, बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लू। तो आप देख सकते हो इसके नीचे एक बॉर्डर लग जाएगा ब्लू कलर का। अच्छा, अब मैं बोलता हूं कि इनको भी आप सेंटर में लेकर आओ। तो ये जो आपका ये कोड विथ खालिद है, तो आप इसको बोलो स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं, फॉन्ट साइज कर देते हैं 35 पिक्सल्स। ठीक है, फॉन्ट साइज 35 पिक्सल्स कर दिया। अब इसमें कुछ बॉर्डर दे देते हैं, आप यहाँ पे बॉर्डर लिखो, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे लिखो बॉर्डर बोल दो 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं, पैडिंग देते हैं, जिससे क्या होगा, चारों तो टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट से चारों तरफ से आपका क्या होगा, थोड़ी थोड़ी मार्जिन पैडिंग मिल जाएंगे। 10 पिक्सल्स का मैं कर देता हूँ, आप देख सकते हो ये टॉप बॉटम लेफ्ट सब जगह से इस तरह से थोड़ा थोड़ा मार्जिन मिल गया। अभी मैं कुछ इसमें विड्थ कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ, ये रैंडम विड्थ ले रहा है अपने बॉडी के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि ये जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट है, ये जो लिस्ट है हमारी, इन सब का कलर एक जैसा कर दो। तो यहाँ पे यूएल पे जाऊंगा, स्टाइल टैग लिखूंगा, और यहाँ पे कलर लिखूंगा, रेड बोल देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये सारा कलर रेड हो गया। तो कुछ इस तरह से हम डिजाइनिंग करते हैं अपने पेज को स्टाइल टैग का यूज करके। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।